कर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अंत में उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावन्वित हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह आत्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवादों का यही चरम उद्देश्य है। कर्मानुष्ठितं मा फलेषु कदाचन मा कर्मे फलेषु संकर्माणि स्वकृत कर्मण्ये। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य: यहाँ 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में तात्पर्य में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म कोई कर्म कहलाता है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म के फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्म का संबंध है, वे 3 श्रेणियों के हो सकते हैं तथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। अंत में ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म का पर अधिकारी है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फल शक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध उन्मुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति के पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वकृतमय हो या निषेधमय, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापेय है। अंत में कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। युगस्यत करो कर्माणि ने संख्य तत्वा धन्य जय सिद्धियों से समो भूतवा समत योग उचिते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य: कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थिर
होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ क्या है? सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कर रहे हैं, अंत में अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण ने विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश की पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वाभाविक भाव की प्रतिक्रिया किया जाता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों के दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का ही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अंत में वह वर्ण आश्रम धर्म अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अंत में कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। दुर्निवार्यम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बोधा सर्वनाश कृपण्य फलत। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्म से दूर हो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भाव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गृहीत हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अंत में कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाने चाहिए। कृपण को यह ज्ञात नहीं है कि देवाशेष या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपण की भांति अभोग व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बुद्धि व्यक्त जायत उभे सकृत तस्मागत युजस्य योग कर्मस्य कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अंत में योग के लिए
प्रत्ययन करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता है। फलत व निरंतर अपने स्वरूप के से अनिर्विज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म का फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अंत में अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मजय बुद्धियुक्ता ही फलत तत् मनीषेण जन्मन बौद्धिक पद गच्छन्त्यम। इस तरह भगवती में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों के से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के से चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते हैं। भगवत में कहा गया है, समर्थित से ये पद मलश महापत पुणेश मुरारे भवनश पर पद 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 यदुंस नाते स्वयं। जिसने उन भगवानों के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, और अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखरू में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य पर पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते, या कुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट के हैं। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर ही किए कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे। सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार से कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में स्वतः जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार वास्तविक रूप को समझ इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वहीं भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वे वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश में यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एकासमान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत देखती करने में असमर्थ है। वह
आपको प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने ही को ही भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग तथा बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत गीता में कहते हैं, यदा ते मोह कालील बुद्धि वैसे तस्ते तथा गति से निवर्तिते सोचता सुत। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने हुए तथा सुनने के योग सब के प्रति अनमस्क हो जाओगे। तात्पर्य, भगवत दत्त के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत दीप्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विकृत हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अनमस्क हो जाते हैं, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य ही माधवेन्द्रपुरी कहना है, साधारण ब्रह्मदमा से भवता वो स्थान तुम्हें नमो भो देवा प्रतिशत तत्परिविधे न क्षमा तथा यत्र कृपया निषेध यादव कुल मत कश्यन्ति सम्रास्त समागम हरिमन तदलद मने हिमानंतर में। हे मेरे तत्काल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। वे है देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने का असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हाथा श्री कृष्ण की स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए प्राप्त है और वैदिक रसमय तथा अनुष्ठानों यथा तत्काल संध्या, प्रातः कालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षित के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याओं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों के तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुतियों प्रत्यादिने ते यदा सस्ताई निषेधा समस्त बुद्धिस्थ योग में से प्रश्न। जब तुम्हारा मन वेदों की अलकर्मण्य भाषा से विचलित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए,
तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है यह होता है कि वह पुरात्मा कृष्ण भावना मृत के अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परम आत्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया। आत्मा साक्षात्कार की सुरक्षित स्थिति यह जान लेना ही है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना ना भक्ति व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलकर्मण्य वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के आश्रय में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझ जा सकते हैं। ऐसा कार्यों का परिणाम स्वरूप निश्चित ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अर्जुन वाचन स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि केशव सिस्तम की पत्रस्थे की मासे वर्जते की मां। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलते हैं तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार व्यक्ति को के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं उसी प्रकार कृष्ण भावती पुरुष का विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चालना, सोचना आदि उसी जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जानना जाता है। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों के रुग्ण जाना